जय श्री सीते। अयोध्यावासी मिथिलावासी के साले हैं कैसे, यह प्रश्न है। इसका उत्तर हम ग्रंथ के आधार पर ही आपको बतलाने जा रहे हैं। राजा दशरथ जी ने अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा, क्या मुझे अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? 3 रानियां हमारे राजमहल में हैं और हम अभी एक भी पुत्र नहीं प्राप्त कर पाए। इसका कारण क्या है? इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपको 4 पुत्र होंगे। आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। इसके लिए मिथिला क्षेत्र के विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को आप सादर आमंत्रित कर बुलाएं और उनसे यह यज्ञ आपके मित्र रोमपाद का वह अभी दामाद के रूप में है, वही अंग देश में रहते हैं। तब दशरथ जी ने उन्हें बुलाकर अपना यज्ञ करवाए। तब वे पुत्रवान हुए। उन्हें 4 पुत्र हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब जरा विचार कीजिए, रोमपाद की बेटी शांता का पति ऋषि श्रृंगी है। श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि मिथिला वासी हैं, राजा जनक के राज्य में रहने वाले हैं, जो अभी वर्तमान में कमतौल टिकटार के पास में है। इसके बाद राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का विवाह राम के साथ किया। इस प्रकार पहले तो अवधवासी ही मिथिलावासी के साले रामायण के आधार पर सिद्ध हैं। इसलिए हम अपने मिथिलावासियों से यह एक नई जानकारी जो ग्रंथ में ही छिपा हुआ है, रामचरितमानस में भी है, मेरे रामायण में भी है और कई रामायणों में है कि बिना श्रृंगी ऋषि के यज्ञ कराए राजा दशरथ जी पुत्रवान नहीं बन पाए हैं। हम अभी जब अवध जाते हैं तो सीता जी का चर्चा करके वे हमारे साले, हमें मिथिलावासियों को साले कहकर पुकारते हैं। तो हम तो यह दावा के साथ कह सकते हैं ना कि जब मिथिलावासी के पहले आप साले हुए, उसके बाद हम आपके साले हैं। जय श्री सीते। यह प्रसंग मिथिलावासियों को कैसा लगा, आप लोगों को भी जानकारी इसका हम कराने के उद्देश्य से इसे रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी।